बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 35 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस वक्त बांग्लादेश में तलबा सन 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के ख़ानदान के अफराद के लिए मुलाजमतों के कोटे के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। जुमे को इन मुजाहिरों के दौरान नरसंदगी जेल पर भी धावा बोला गया, जहाँ से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। इसके बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मुल्क में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया। हुकूमत के प्रेस सेक्रेटरी नईमुल इस्लाम ने कहा कि मुल्क में अमन लाने की खातिर फ़ौज तलब कर ली गई। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हुकूमत ने सिविलियन अथॉरिटीज़ की मदद के लिए कर्फ्यू के नफाज और फ़ौज तलब करने का फ़ैसला किया। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 67 अफराद हलाक हो चुके। ताहम मुल्क के कुछ हिस्सों में कम्युनिकेशन का निज़ाम मुअत्तल होने की वजह से मरने वालों की दुरुस्त तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इतलात के मुताबिक मुल्क में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन का निज़ाम मुतासिर है। इतलात के मुताबिक इन मुजाहिरों के बाद ट्रेन सर्विस भी रोक दी गई, जबकि ढाका से आने वाली तस्वीर में मुजाहिरों पर काबू पाने वाली पुलिस की भारी नफरी देखी जा सकती है। बांग्लादेश में तालीमी इदारे भी ताहुक्म सानी बंद रहेंगे, मगर इस सब के बावजूद मुजाहिरों के सिलसिले जारी हैं। मुजाहिरीन ने मुल्क भर में अहम शाहराहें बंद कर दीं। जुमे को ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर वालिदैन की बड़ी तादाद के साथ एहतजाज करते हुए तलबा मेरिट और हम अपने भाइयों का खून रायगा नहीं जाने देंगे के नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश के तलबा का ये कहना है कि इस वक्त मुल्क में कोटा सिस्टम उनके हक की नफ़ी करता है। उन्होंने मेरिट पर मुलाजमतें देने के मुतालबात किए। नाक़दीन का कहना है कि इस वक्त मुरव्वजा कोटा सिस्टम हुकूमत की हिमायत करने वालों के फ़ायदे में जाता है। बांग्लादेश की अपोजिशन की जमात नेशनल पार्टी ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। एक्स पर मुल्क से बाहर बैठे इस जमात के कायम मकाम चेयरमैन तारिकुर रहमान ने अवाम से इन तलबा की हिमायत की अपील की। एहतजाज ख़त्म करने से मुतालिक अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानिब बांग्लादेश में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा भी एहतजाज के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि एहतजाज शुरू होने के बाद हॉस्टल में हमारा वक्त इंतहाई खौफ के आलम में गुजर रहा था। कोटा सिस्टम के मुखालिफिन और हामियों में किसी भी वक्त झड़पें शुरू हो जाती थीं। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि कोटा सिस्टम के हामी मुखालिफिन पर पाकिस्तानी एजेंट होने की नारे लगाते हैं, जबकि पाकिस्तानी एजेंट होने के नारे लगाने के साथ साथ ढाका के एक मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने कहा, ये तो एहतजाज कोटा सिस्टम के हक़ या मुखालफत में हो रहा है, मगर इसमें पाकिस्तान एजेंट होना या पाकिस्तान मुखालिफ होना बहुत शिद्दत से ज़ेर बहस है। कोटा सिस्टम के हामी इसके मुखालिफिन को बांग्लादेश का गद्दार और बांग्लादेश के 1971 की तहरीक आज़ादी में मारे जाने वाले खून से गद्दारी करार देते हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त दोनों तरफ जज्बात उरूज पर हैं। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में कोटा के ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक मकामी तलबा रहनुमाओं का कहना है, उन्हें वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के हालिया बयान ने तैश दिलाया, जिसमें इन तलबा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोटा निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वाले रज़ाकारों से तशबीह दी। बांग्लादेश में ये इस्लाह इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने मुबैना तौर पर 1971 की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया। इस खिताब के बाद से ही एहतजाज करने वाले तलबा और बरसरे इक़्तिदार अवामी लीग के तलबा यूनियन के दरमियान झड़पों में शिद्दत आई और सिर्फ ढाका में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक हुए। ये ऐसे वक्त में है जो बांग्लादेश और ख़ुसूसियन ढाका में तमाम जामियात बंद हैं। पाकिस्तानी तलबा खौफ महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि गुज़श्ता कई रातें बहुत खौफनाक थीं। ये वो वक्त था जब वो अपनी जामियात के हॉस्टल में ही मुकीम थे। सिफारत खाने की जानिब से हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद हमने सुकून का सांस लिया। ढाका में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने बांग्लादेश बिलखुसूस ढाका में मुकीम तालिब इल्मों को हिदायत की थी कि वह अपने हॉस्टल के कमरों में रहें। इस दौरान सिफारत खाना मुतालिका कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया के साथ मिलकर पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है। सिफारत खाने के मुताबिक ढाका के अलावा दीगर शहरों में ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इतलात नहीं, ताहम वहाँ मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्मों को हिदायत की गई कि वो मुशावरत से महफूज रास्ता अपनाते हुए सिफारत खाने तक पहुँचें ताकि उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जा सके।